हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा जो होती हैं वो अपने पिताजी से बात करते हैं, कहते हैं कि हाँ बाबूजी मुझे बताइए, लेकिन उनकी माँ जो होती है वो नैतिक से बात करती है। दोनों की एनिवर्सरी होती है, दोनों जो होते हैं अलग अलग गिफ्ट लेने की तैयारी कर रहे होते हैं और दोनों ही छुप छुप के बात करते हैं ताकि एक दूसरे को पता ना चल जाए। उधर जैसे ही नेक्स्ट डे निकलता है, जो अक्षरा के माँ बाप जो होते हैं जैसे वो नीचे आते हैं कि उनके परिवार वाले जो होते हैं वो बहाना बना के वहाँ से निकल जाते हैं। दादी जो होती है वो सत्संग का बहाना बना लेती हैं और उनकी देवरानी जेठानी जो होती हैं वो मार्केट का बहाना बना लेती हैं। उसके बाद अक्षरा की माँ जो होती हैं वो उनके बाबूजी से कहती हैं कि तुमने मेरे लिए कुछ गिफ्ट नहीं लिया है। उसके बाद जो अक्षरा के पापा होते हैं वो कहते हैं कि हाँ गिफ्ट लिया है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अक्षरा जो होती है वो हलवा बनाती है, पूरी प्रिपरेशन हो रही होती है, केक को घर पर ही बनाया जाता है। नैतिक जो होते हैं वो केक घर पे बना रहे होते हैं, कहते हैं कि अक्षरा मुझे इसे खाने में थोड़ा टेस्ट कम लग रहा है, एक बारी याद करता हूँ कि आखिर मैंने इसमें क्या नहीं गिरा। अक्षरा जो होती हैं वो उसमें थोड़ा सा पाउडर और मिलाती है, कहती है कि नैतिक अब चखो। वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि जैसे किसी चीज़ की कमी होती है ना और तुम आके उसे पूरी कर देती हो, ऐसे ही तुम मेरे जीवन में भी तुम्हारी कमी है। जब तक तुम मेरे आसपास रहती हो जब तक ही मैं ठीक रहता हूँ। उधर अक्षरा को एकदम से चक्कर आने लगते हैं, उन्हें सब अंधेरा अंधेरा दिखने लगता है। वो हलवे में चीनी की जगह नमक डाल देती हैं और ये बात वो खुद महसूस करती हैं। कहती हैं कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर नैतिक नहीं है, अगर वो मुझे इस हालत में दिखते तो और ज़्यादा परेशान हो जाते। उधर अक्षरा की माँ जो होती है वो उनके बाबूजी को गिफ्ट देती है, कहती हैं कि लो जी ये मेरी तरफ से। वो अपने मन की बात जो होती है उसको रिकॉर्ड करके सुनाती हैं, तभी उनके बाबूजी भी सेम ऐसे ही करते हैं। दोनों के विचार एक से मिलते हैं। वो कहते हैं कि आखिर यह आइडिया था किसका। उधर आप देखेंगे तारा जो होती है वो भी घर आने के लिए तैयार होती है। उनके दादाजी जो होते हैं वो नए कपड़े पहन लेते हैं, कहते हैं कि अरे मुझको वो महक वाला दो ना सेंट लगाने के लिए, मैं भी तो लगाऊं। उसके बाद तारा जो होती है वो कहती हैं कि बाबा जी मतलब दादाजी मुझे ये बताओ कि मैं वहाँ सूट पहन के जाऊँ कि जीन्स पहन के जाऊँ। सभी लोग जो होते हैं वो पूरी तैयारी में लगे रहते हैं कि तभी वहाँ अक्षरा की मम्मी और पापा दोनों आ जाते हैं। इनका प्लान मानो एकदम से चौपट हो जाता है। सभी को जो सरप्राइज़ होता है वो एकदम ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट होते हैं वो कहते हैं कि नानी हमने तो आपको 2 घंटे बाद बुलाया था, फिर आप इतनी जल्दी क्यों आई। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, क्या जब तुमने मुझे जन्म दिया तुम परेशान नहीं हुई। जब पापा हार थक के आते थे ऑफिस से मुझे गोद में उठाकर खिलाते थे, क्या वो परेशानी नहीं थी। ये तो मेरी तरफ से तुम सबके लिए एक गिफ्ट है। अगर तुम सब इस चीज़ से खुश रहोगे तो मुझे खुशी मिलेगी, क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ कर रही हूँ। अक्षरा जो होती हैं वो बहुत इमोशनली बातें करने लगती। उनकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा हम तो अच्छे से तैयार होके भी नहीं आए। तभी नायरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, हमने आपके लिए पहले से ही कुछ सोच के रखा है। अक्षरा जो होती है वो अपनी मम्मी पापा की तरफ को हंसने लगती हैं कि तभी वहाँ पर रुक्मणी जी जो होती है वो नए अवतार में एंट्री मारती है और सभी से कहती है कि हेलो कैसे हो आप सभी। सभी उन्हें देख के एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर ये कौन है। जैसे ही वो अपना चश्मा हटाती हैं सब पहचान लेते हैं कि ये रुक्मणी है। उसके बाद सभी हालचाल पूछती है। उधर आप देखेंगे जो अक्षरा के माँ बाप जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे होते हैं। वो नीचे आ जाते हैं पार्टी के लिए कि तभी नैतिक जो होते हैं वो टेंशन लेते हैं, कहते हैं कि तुमने जिद करके तारा की फैमिली को तो बुला लिया, लेकिन जब वो संग्राम यहाँ आएगा तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। एपिसोड की एंडिंग ऐसी होगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।